इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव द्वारा दिए गए मुस्लिमों पर विवादास्पद बयान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ढेरों आलोचना और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनके खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। हम अपने इस वीडियो में आपको महाभियोग के साथ साथ ये भी बताएंगे कि क्या इस प्रक्रिया से जस्टिस शेखर यादव को हटाया भी जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने को लेकर राज्यसभा में नोटिस दिया गया है। ये नोटिस 55 विपक्षी सांसदों ने साइन किया है, जो महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक 50 सांसदों की सीमा से अधिक है। जस्टिस यादव ने कुछ दिनों पहले मुसलमानों को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उनको जज के पद से हटाने की मांग होने लगी थी। महाभियोग प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि जस्टिस यादव का भाषण भड़काऊ, पूर्वाग्रह और सीधे तौर पर अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाला था। इसके अलावा उनके बयान को न्यायपालिका में जनता का विश्वास खत्म करने वाला भी बताया गया है। अब आपको महाभियोग के बारे में बताते चलते हैं। 1700 ईस्वी से ये न्यायाधीशों और मंत्रियों पर अभियोग चलाने के लिए तय हुआ। इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मेलविले यानी हेनरी उंडस पर महाभियोग चलाया गया था। इंग्लैंड में महाभियोग की सज़ा तय नहीं है, मगर अमेरिका में पद से हटा दिया जाता है। अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बाकी मंत्री अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उन पर राजद्रोह, घूस तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष दुराचारण का आरोप महाभियोग से सिद्ध हो जाए। भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124, 4, 5, 217 और 218 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 124 4 में सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया और अनुच्छेद 218 में हाई कोर्ट के जजों को हटाए जाने का पूरे प्रोसेस का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग भी तभी लाया जा सकता है जब उनके खिलाफ संविधान के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, कदाचार या फिर अक्षमता जैसे आरोप लगते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जजेस एक्ट 1968 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को केवल अनाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हालांकि इसमें किसी जज की बयानबाजी को क्या माना जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। किसी जज के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन यानी निचले सदन, लोकसभा या उच्च सदन, राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा रहा है तो उसमें लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में पेश किया जा रहा है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन यानी उनके दस्तखत होने ज़रूरी हैं। सांसदों के दस्तखत वाले प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के स्वीकार करने के बाद ही किसी जज को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लोकसभा स्पीकर या सभापति इस प्रस्ताव की शुरुआती जांच के लिए एक समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं। समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। यदि समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 4 के मुताबिक जज को हटाने की प्रक्रिया तभी आगे बढ़ती है जब इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलता है। साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या कम से कम नहीं होनी चाहिए। जज को हटाने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज हटाए जा सकते हैं। बीते 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिमों को कठमुल्ला कहने के साथ साथ कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। इसके बाद से ही लगातार आलोचना हो रही है। काफ़ी वकीलों ने भी विरोध किया था और तभी से लगातार शेखर यादव के बारे में कहा जा रहा है कि देश की न्यायपालिका और उनके जजों को लेकर आम लोगों के बीच ये धारणा है कि वो निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे, मगर जब जज का झुकाव किसी दूसरी विचारधारा के प्रति हो तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे होगी। जस्टिस शेखर यादव की टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी। शीर्ष न्यायालय ने जस्टिस यादव के भाषण का विस्तृत ब्यौरा देने के लिए निर्देश भी दिया था।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।